अपने कप्तान से सवाल पूछा गया है कि सर क्या आप अब कप्तानी छोड़ेंगे, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया है कि अभी अगर छोड़ूंगा तो इमोशनल होगा, 2-3 दिन जाकर रेस्ट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कप्तानी छोड़नी भी है या नहीं, क्योंकि आगे भी तो पाकिस्तानी टीम को लेकर चलना है ना। तो महाशय की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आपको बताऊं, आज का मैच आप छोड़ ही दें कि उसने 0 स्कोर बनाया, उनके कप्तान ने आकर आउट किया और फिर उनके कप्तान ने क्या किया, यही कप्तान के पास 24 गेंदें थी, जो कि उनके कप्तान के पास भी 24 गेंदें थी आखिर पे, और उसने मारे हैं 60 स्कोर 24 गेंदों पर, और अपने कप्तान ने 2 गेंदों पर 0 स्कोर बनाया है। और यूं अपने कप्तान, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर अपने आप को मानते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं यहां पर आकर बेहतर खेल सकता हूं, वो आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 मैचेस के अंदर उनके टोटल स्कोर बनते हैं 60, वहां पर बाबर आजम के 4 मैचेस के अंदर टोटल बनते हैं 90। बाबर आजम टोटल फ्लॉप है, मानते हैं, 4 मैचेस के अंदर उसके 90 स्कोर हैं, वहीं पर सलमान अली आगा के 6 मैचेस के अंदर 60 स्कोर हैं, पूरे 10 की एवरेज के साथ। स्ट्राइक रेट का अगर आपको बता दें तो भाई साहब का स्ट्राइक रेट वही 110-115 का है। तो ये हैं जी कप्तान जिन्होंने फ्रंट से आकर लीड करना था, और एक आपने देखे हैं श्रीलंका के कप्तान जिन्होंने आकर हमारे प्रीमियम बॉलर को एक ही ओवर के अंदर 22 स्कोर मार दिया। एक छक्का रहता था, 2 गेंदें थी उनके पास, जो कि वो भी मिस कर जाते हैं। तो आखिर कप्तान हुए, वो चाहते तो अपनी टीम को ये जीत दिला सकते थे, क्योंकि हमारा तो काम हुआ पड़ा था। वो चाहते तो सुकून से अपनी टीम को जीत दिलाते और कहते कि ये लो अय्याशी करो, और अगर उनकी टीम जीतना चाहती तो जिस तरह से वो लेकर चल रहे थे, वो सुकून से मैच जीत सकते थे। लेकिन हमारे प्रीमियम बॉलर को आखिर में आकर धोना किसने था? उन्होंने ही आकर धोना था। तो आपको बताया है सलमान अली आगा की कप्तानी के बारे में। एशिया कप में आपने इनकी कप्तानी देखी है, क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने कप्तानी की, और क्या खूबसूरत बैट्समैन है ये। इन्होंने अगर कुछ किया है जब से ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान बने हैं, अगर इन्होंने कुछ किया है तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आई थी उसके अंदर स्कोर बनाए हैं 1 डाउन आकर। वो भी इतने स्कोर नहीं है कि इन्होंने मैचेस जितवाए हुए, वो भी इतने स्कोर नहीं है कि इनकी वजह से पाकिस्तान का कुछ भला हुआ है। और फिर उसके अलावा अगर इन्होंने स्कोर बनाए हैं तो श्रीलंका के खिलाफ एक मैच के अंदर जब वो सीरीज चल रही थी तो वहां पर इन्होंने स्कोर बनाया। उसके अलावा जब से ये कप्तान बने हैं, इनके पल्ले सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि ये जो बाबर आजम है ना, बाबर आजम के लिए 4 ओवर रहते हैं, ये ओवर रहता है, वो ओवर रहता है, तो कहते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक जाना होता है। सर आपकी तो पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई सिचुएशन बनती नहीं है। अभी तो आपको ये बताया है ना कि ये कप्तान कितने बड़े हैं, मतलब प्लेयर कितने बड़े हैं। अभी आपको ये भी बताना है कि ये कप्तान कितने बड़े हैं। यानी कि भारत के खिलाफ हमारा मैच होता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रेशर वाला मैच होता था, वहां पर इन्होंने प्रेशर को ऑब्जर्व करना था और पूरी टीम को रिलैक्स करना था। भाई साहब का मुंह चेक कर लें वहां पर क्या था, और भाई साहब के फैसले आपने देखे कि जैसे ही टॉस जीते, मैं बॉलिंग करूंगा, वैसे जहां पर उनका कप्तान कहता कि यार हम टॉस हारते जीते, हमें चाहिए ही बैटिंग थी, क्योंकि बाद में स्लो पिच है तो यहां पर मसला हो जाना है। लेकिन हमारे कप्तान को यह नहीं पता था। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का मैच आता है, बारिश हो रही है, वहां पर ये टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लेते हैं। सारी बातें छोड़ दो। उसके बाद इंग्लैंड का मैच आता है जहां पर स्पिनर विकेट ले रहे होते हैं, स्पिनर को हटा के, यानी कि उस्मान तारिक जहां पर विकेट ले रहा होता है उसको हटाकर फास्ट बॉलर लगा देता है, फास्ट बॉलर को हटाकर शादाब खान को लगा देता है। मतलब इस तरह से ये मिक्स एंड मैच करके ये मैच भी उनको देता है। फिर उसके बाद कप्तानी आज आपने देख ली कि जहां पर आकर इब्रार अहमद ने विकेट ली, जहां पर वो मारने का इरादा रखते थे, मैच जीतने का इरादा रखते थे, उसके बाद तो उन्होंने मैच जीतने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो कोशिश करते तो जिस तरह की हमारी बॉलिंग थी 16 ओवर के अंदर वो मैच खत्म कर सकते थे। तो जैसे यहां पर इब्रार अहमद ने विकेट लेते हैं, उसके बाद वो नसीम शाह को लगा देते। तो ये हमारा कप्तान है, ये हमारे कप्तान की सोच है, ये उनकी अप्रोच है। इतने बड़े वो बैटर हैं, इतने बड़े कप्तान हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि कप्तानी छोड़ने का फैसला अभी इमोशनल। आप लोग तो सवाल कर रहे हैं ना कि कप्तानी कब छोड़े, तो अभी ये इमोशनल है। तो जब मौका मिलेगा, जब मैं सोचूंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर उसके बाद फैसला कर भी लेते हैं। और इमोशनल तो पाकिस्तानी अवाम हो रही है, मैं थोड़ी इमोशनल हो रहा हूं। ये लोग जो है ना, ये इमोशनल फूल हैं, मैं नहीं।